हर हर महादेव। तो ये आज का हमारा तीसरा दिन है अमरनाथ यात्रा का। तो रात को हम यहाँ पोशपत्री रुके थे और जहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अल्टीमेट था। और अब हम चल दिए हैं कौन सा पंचतरणी है ना, पंचतरणी की ओर बढ़ दिए हैं। और यहाँ पर पोशपत्री में सबसे अच्छी जो मुझे लगी बात की दिल्ली वालों का 56 भोग का भंडारा था। किसी चीज़ की कमी नहीं रख रखी, गर्म पानी से लेके, और जिनके पास जूते नहीं है, जैकेट्स नहीं है, ये और क्या क्या निशान, क्या क्या फैसिलिटी दे रहे थे वो, सब कुछ था A to Z जैसा हम घर में है, रहने की व्यवस्था सब फ्री, सब कुछ फ्री। और ये देखो आप कश्मीर की वादियाँ, कश्मीर की वादियाँ की ब्यूटी तो बहुत ही अल्टीमेट है। और आप ऑन द वे ऑफ ट्रैकिंग पंचतरणी आगे आपको दिखाएंगे यात्रा का वहाँ का सिनेरियो। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर यात्रा करके। ये आप देखो पीछे ये सारा सीन। ट्रैक छोटा आ गया, छोटा ट्रैक आ गया, सही लग रहा है? कैसा लग रहा है? आराम से जाना था यार, ऊपर ही जा रहे हैं। चल कोई नहीं, ठीक है। कर्म अच्छा और दिल सच्चा, बाकी सब महादेव की इच्छा से हम ऑन द वे ऑफ ट्रैकिंग होली केव। और बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर ट्रैकिंग करते हुए। टफ जरूर है ट्रैकिंग, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। भोले बाबा की इच्छा से एक्साइटमेंट पूरी है दर्शन करने की। और ये देखो पीछे का नज़ारा, यहाँ से एक नदी बह के जा रही है और यात्री सभी आ रहे हैं। यात्रियों की भीड़ उतनी है जितनी कि संसार के अंदर महादेव के प्रति इच्छा है लोगों की। और ये रवि भाई घर कोल मिला रहे हैं। नोने चलना क्या है ना, चलिए चले, मेरे फोन मिला रहा है, चाय चू पी लेंगे फिर चलते हैं। क्या कह रहा है? अभी तो पीती, चल ठीक है वो तो फिर क्या बताना चाहेगा ऑडियंस को? हाँ जल्दी चलो, जल्दी दर्शन करो। ऊपर जल्दी टाइम बिताना है ना, ऊपर ज़्यादा टाइम बिताएंगे गुफा में, हम जल्दी कवर करेंगे, जल्दी टाइम, ज़्यादा टाइम बिताएंगे वहाँ पर। चलो। तो फाइनली हम 1-1.5 किलोमीटर दूर है पंचतरणी से, और हम पोशपत्री से चले थे। बिल्कुल सीधा रास्ता है, बिल्कुल भी चढ़ाई वाला इतना रास्ता नहीं है। और आप यहाँ का व्यू देख सकते हो किस तरीके का है, बिल्कुल खुले मैदान जैसा। और इसके बाद आपको सीधा होली केव के दर्शन कराएंगे, वहाँ के रास्ते दिखाएंगे। और अगर कोई आ रहा है, मतलब 2 बजे से अगर शेषनाग से चल रहा है तो डायरेक्ट सीधा भी आ सकता है। यहाँ पर भी पूरी सुविधाएँ, पूरी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। बाबा अमरनाथ बर्फानी, योगीराज दया के दानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, जय बाबा अमरनाथ की जय। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं पंचतरणी, जो कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। और यहाँ की आपको मैं हिस्ट्री बता देता हूँ पंचतरणी की, कि यहाँ पर भगवान जब शिवजी पार्वती माता को अमर कथा सुनाने के लिए जा रहे थे, तो यहाँ पर उन्होंने अपने पंच तत्व का त्याग किया था। वो पंच तत्व कौन से थे? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। यहाँ पर ये पांचों तत्व का उन्होंने त्याग किया था। और त्याग करके फिर वो अपना आगे माता पार्वती को लेकर चले गए थे। और काफ़ी अच्छा, बहुत ही अच्छा यहाँ पर व्यू है, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर चारों तरफ। मतलब एक और बात यहाँ की कि यहाँ पर 5 छोटी छोटी नदियों का संगम भी होता है। कहते हैं कि जो हिमालय से आने वाली 5 नदियाँ हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। और ये आप पीछे देख रहे हो, ये लेक है सारी। और हम जब रास्ते में आ रहे थे, छोटे छोटे झरने भी हमें दिखाई दिए। और बाकी कश्मीर की वादियाँ की सुंदरता जो है वो तो अल्टीमेट है, इसकी तो कोई रीस ही नहीं है। और पहाड़ों से उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल हो, तो सभी आइए एक बार ज़रूर अमरनाथ बर्फानी जी की दर्शन करिए। कुछ पल के लिए सुकून पाना है और मुझे भी अमरनाथ जाना है, तो ऐसा क्योट एक पीछे सफ़र में चलते हुए, यात्रा पे चलते हुए लिखा हुआ था, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और होली केव से हम अप्रोक्सीमेट 5 किलोमीटर अभी ये लगभग दूर है, 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर संगम आने वाला है, जो बालटाल से रास्ता आता है और जो पहलगाम से जो हम जिस रास्ते से चल रहे हैं वो रास्ता आता है। तो आगे आपको संगम दिखाएंगे, वो संगम आता है, एक ही रास्ते पे मिल जाता है।
और मौसम बहुत ही अच्छा है। जो साथी थे मेरे कुछ पीछे हैं, कुछ आगे चले गए हैं, तो हम भी भोले बाबा का नाम लेते लेते अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। भोले बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। हर हर महादेव। यहाँ से आपको 3 किलोमीटर की चढ़ाई मतलब नॉर्मल चढ़ाई होगी, उसके बाद सामने आपको गुफा दिख जाएगी। बर्फ़ से घिरे हुए पहाड़ और ठंडी हवाएं बहुत हैं यहाँ पर। चलिए भोले बाबा का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। जय शिव शंकर। ये एक पहाड़ी चूहा है जो कि पहाड़ों में पाया जाता है। तो पहले सुना था इसके बारे में और आज देखा हमने। देखो साइज़ बहुत बड़ा है इसका, नॉर्मल आकार से इसका साइज़ बहुत बड़ा है। देखो, है ना, अद्भुत। और गुफा से ये 1 किलोमीटर दूर, साइडों में बर्फ़ ही बर्फ़, ठंड पूरी है यहाँ पर। 1 किलोमीटर दूर है पूरी गुफा यहाँ से। और ये एंट्री करते ही यहाँ पर एक करनाल निसिंग वालों का लंगर आता है सबसे पहले। मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, अनाउंसमेंट भी हो रही है बार बार। और ये अद्भुत नज़ारा, गुफा के नज़दीक आते ही बारिश बड़ी ज़ोरों से स्टार्ट हो गई और हमने रेन कोट अपना पा लिया। और अब आ जा, जल्दी आ जा। हाँ चल चल चल, पहुँच आगे। ये देखो मौसम, उधर मुंह करके सीधा कर। हाथ नहीं करना, मुंह करना है। यहाँ पे आ रहा फोटो के चक्कर में गाली वाली सब सुनाना पड़ेगा। ठीक है, अरे हाथ थोड़ा सा स्ट्रेट कर, मुंह क्यों भी आगे कर, उधर कर, हाथ स्ट्रेट कर ऊपर। सो इंतज़ार हुआ ख़त्म, फाइनली हमने दर्शन कर लिए हैं बाबा बर्फीले अमरनाथ जी के। और आप भी पीछे देख रहे हो बाबा जी की गुफा। आप भी बड़े एक्साइटेड हो गए दर्शन करने के लिए, तो सभी भक्तजन दर्शन करो। और इसी के साथ साथ अब आपको यहाँ पर मैं शेषनाग जी के भी दर्शन कराऊंगा, जो कि इस तरफ पहाड़ पे हैं। और इधर इसी तरफ 5 पांडव भी दिखाई दे रहे हैं। और ठीक गुफा के बाईं ओर यहाँ पर, ठीक यहाँ पर शिव परिवार भी पूरा स्थापित है। तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही पवित्र जगह है ये, जहाँ पर भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को अमृत जो है कथा सुनाई थी। और माता पार्वती सोने के कारण जो कथा थी वो 2 कबूतरों ने सुन ली थी, जिसके कारण आज भी वो कबूतर अमर है और आपको गुफा के अंदर दिखाई देंगे। तो ज़रूर दर्शन करिए आके। और हर हर महादेव भोले की। सो अब दर्शन करके हम फाइनली चल दिए अपने घर की तरफ। और जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, मेरा मन बहुत मन था कि मैं आरती में बैठूं, बट किसी कारण से जाना भी पड़ रहा है।
एंड दोबारा ज़रूर आएंगे, भोले बाबा अगर बुलाएंगे दोबारा ज़रूर आएंगे। वाया बालटाल वाले रास्ते से हम जा रहे हैं, तो बालटाल वाला रास्ता भी आपको दिखा देंगे कि कैसा है कैसा नहीं। एंड निशांत नोने कैसे लगा दर्शन करके? बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। दिल तो कर रहा है 2-3 दिन यहाँ पे रुक जाएं, भोले बाबा की सेवा करें, उनको अच्छे से निहारें। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। हमारी मजबूरी है, हम रुक नहीं सकते। घर दूर है काफ़ी, 2 दिन तो लग जाएंगे, 1 दिन उतरने में लग जाएगा। तो जितनी खुशी हमको दर्शन करके हुई उतना ही दुख हमको जाते हुए हो रहा है। बट बाबा बर्फानी ज़रूर बुलाएगा अगली बार। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और बालटाल वाले रास्ते से वापस जाते हुए यहाँ पर काली माता जी के दर्शन हुए, जो कि आप यहाँ देख रहे हो। और ये जो दर्शन है, दर्शन के बिल्कुल सामने अमरनाथ जी की गुफा है। ये देखो, यहाँ से एक व्यू आपको दिखेगा अमरनाथ जी गुफा का। और हर हर महादेव। थोड़ी ये जो आप आओगे उधर अमरनाथ गुफा से थोड़ी सी ये चढ़ाई है। हाँ जी रवि जी, थक गए? ऊपर देखो, काली माता के दर्शन करो, काली माता के दर्शन करो ऊपर। ये रही काली माता, साक्षात स्वरूप में जीव निकली हुई है। और ये रास्ते में ऐसे सुंदर दृश्य देखो आप सभी। जो हेलीकॉप्टर की सुविधा है वो भी इसी रास्ते पे आपको हेलीकॉप्टर चलते दिखाई देंगे, बिल्कुल क्लियर। ये देख रहे हो आप, रेड कलर का हेलीकॉप्टर कैसे जा रहा है पहाड़ों के बीच में से। और एक और भंडारा है यहाँ पर हमें देखने को मिला पंजाब वालों का। और सबसे बड़ी बात देखो, ये थार देखो आप, थार एम्बुलेंस के लिए काम आ रही है यहाँ पर। और रास्ता थोड़ा सा मुझे मतलब ऐसा ही लग रहा है यहाँ बालटाल का, बिल्कुल कच्चा टाइप। देखो सभी आप। जय शिव शंभू। सो अब हम होली केव से नीचे बालटाल की तरफ लौटते हुए, और मुझे जो यहाँ का रास्ता लगा वो देखो, अगर हम उतर रहे हैं, थोड़ी सी चढ़ाई थी जब हम केव से चढ़े थे, बट उतरते हुए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगा स्लोप ज़्यादा नीचे है ना निशांत। अगर जो यहाँ से चढ़ाई करे बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, 1 दिन में 1.5 दिन में अप डाउन तो कर सकते हो, लेकिन डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा होगी, है ना। आपकी रात बचेगी। हाँ, आपको रास्ता भी दिखाऊंगा। देखो इस रास्ते पे थोड़ा खच्चर वगैरह, गंदी वगैरह थोड़ी सी मैं इस तरीके की है। और क्या कहना चाहोगे आप? बहुत बढ़िया दर्शन हुए भाई, मज़ा आ गया। हो गया ना? दोनों रास्तों का एक्सपीरियंस ले लिया हमने ज़िंदगी का। आई थिंक इंडिया का सेकंड नेक्स्ट टाइम हेलीकॉप्टर पे आएंगे भाई। बिल्कुल डन। नेक्स्ट टाइम हेलीकॉप्टर पे है। ये इंडिया का सेकंड टफेस्ट रूट है। हाँ, ट्रैकिंग का। जो फर्स्ट है वो बंद है, क्लोज है, वो खुला नहीं है। कौन सा था वो? मानसरोवर, मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर वो बंद है। कैलाश की यात्रा वो अब चाइना के अंडर आ रहा है, बंद है वो। कहते हैं ना, वहाँ जाना अलाउड ही नहीं है। हाँ, जब जय भोलेनाथ की फिक्र किसी बात की नहीं, तो इसी उससे आए थे हम। हमें कोई आइडिया भी नहीं था। रास्ते में देखो कैसे वो जो गणेश टॉप था, किस टाइप की मतलब हाइट थी, है ना भाई। वहाँ सबकी बस हो जाती है। गणेश टॉप आ रहे हो, मतलब पहलगाम हमारे रास्ते से आ रहे हो ना, तो गणेश टॉप पे बिल्कुल एंड। बाकी इस रास्ते का हमको चढ़ाई का एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं कह सकता हूँ कि थकावट बहुत होगी ना। और हमें उतरते हुए ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ढलान इतनी है कि वो आगे ना अंगूठों पे जोर पड़ रहा है ना। बाकी सावधानी से आओ, आराम से आओ, आराम से चलो, यात्रा बहुत अच्छी होगी। अब आपको आगे का दिखाएंगे। हर हर महादेव। तो पीछे देख रहे हो ये पहाड़, इन पहाड़ से अभी अभी लैंड स्लाइडिंग हुई है मेरे बिल्कुल सामने। ओए एक बार तो सांसें रुक गई थी, ऊपर से पत्थर गिरे। ये तो जो आर्मी खड़ी है उन्होंने थोड़ा स्टॉप करके मुझे फटाफट पास कराया। अभी पीछे से एक एक करके उन्हें पास करा रहे हैं वो फटाफट। तो भाई ऐसा है भी पाथ है यहाँ पर। ये देख रहे हो पीछे जो रॉक्स है, बिल्कुल मतलब कभी मर्जी लैंड स्लाइडिंग हो सकते हैं यहाँ पर, तो ध्यान से भाई हैं।
ठीक है, ध्यान से आओ, ध्यान से चढ़ो। जय भोले की। जय भोले की। फाइनली हम बालटाल पहुंचने में हमारा सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया है। सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया है। ये एक बंदा हमारा बहुत ढीला है जिसकी वजह से रुकना पड़ रहा है। नहीं, इस टाइम तो हम 2-3 घंटे पहले नीचे पहुंच जाते हैं। बड़े प्यार से पहुंच जाते हैं। तो एक बात सोच रहे थे हम, मैं और निशांत की। क्या सोची थी हमने बात? अब यहाँ पे अंधेरा पड़ गया। हम दिन के टाइम आए थे ना, हमारा दिल रहा था हम यहीं पे रह जाएं। नहीं रह गए। लेकिन एक चीज़ हमने देखी है, वो कहावत एक कहावत भी है, रात के टाइम ना और दिन के टाइम समुंदर और पहाड़ जितने खूबसूरत नजर आते हैं, रात के टाइम उतने ही खतरनाक हो जाते हैं। आप देखोगे अब इन पहाड़ को, इनको अब अगर देख रहे हैं ना तो ऐसा डर लग रहा है। अच्छे से अच्छा बंदा डर जाए। और सबसे बड़ी हमारी किस्मत की बात यह है कि हमने सावन के दूसरे सोमवार बाबा के दर्शन किए। क्यों? और वो भी सोमवार था, हमको खुद नहीं पता था हमको सोमवार के दर्शन करेंगे। कोई ऐसे कोई प्लानिंग नहीं थी। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी किस्मत अच्छी थी हमारी, जो हमने सावन के दूसरे सोमवार हमने बाबा के दर्शन किए। एंड अभी ट्रैकिंग पे ही हम चल रहे हैं। उसको बुला ले भाई, जल्दी आ रहा है, पीछे आ रहा है। बाबा बुलाता है तो लोग आते हैं। तो हाँ। ऐसे कोई अपनी मर्जी से नहीं आता। ऐसे नहीं आता कोई। चलो अब बोलो हर हर महादेव। सो फाइनली हमने उतराई कर ली है बाबा अमरनाथ जी की गुफा की, जो कि हम बालटाल वाले रास्ते से आ रहे थे। तो जो ये हम उतर रहे हैं, तो जो ये स्टॉपेज है हमारा, ये स्टॉपेज होगा दुबलई बोलते हैं इसे। और फिर उसके बाद 3 किलोमीटर दूर है बालटाल, जो कि यहाँ से जो भंडारे करा रहे हैं उनकी बस भी जाती है, प्राइवेट टैक्सीज भी जाती है। तो हम हो गए थोड़ा लेट, 8:30-9 बज गए। तो लास्ट बस 10 बजे जाएगी, तो उसमें हम बालटाल जाएंगे। तो भोलेनाथ की कृपा से बहुत अच्छे दर्शन हुए, और भोलेनाथ कहीं हर बार हमें बुलाएं यहाँ पर। एंड मैं सभी को बोलूँगा कि सभी आए दर्शन करें अमरनाथ गुफा जी के। एंड फाइनली टाइम आ गया इस कार्ड को देने का। यहाँ पर एग्ज़िट करेंगे जब यहाँ पर हम, तो ये कार्ड हम सबमिट कराएंगे, और उसके बाद फिर आगे हम बस कार टैक्सी से बालटाल तक जाएंगे। निकालो निशांत, बैग में है क्या? ठीक है। हर हर महादेव।